अब इसमें कोई कुछ नहीं पूछता है, आपके में पूछा जाएगा कि लंबाई वगैरह कितनी होती है, कितना डायमीटर होता है, डायमीटर और लंबाई पूछी जाएगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जो मेन चीज क्वेश्चन होता है, मेन चीज होती है ट्रेकिया, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया में पूछा जाता है कि ट्रेकिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी शेप की होती है। तो जो ट्रेकिया होता है वो आपका इस तरह से बना होता है, जिसको बोलते हैं सी शेप स्ट्रक्चर। हाँ, सी टाइप। अपन सांस लेते हैं ना तो गले को थोड़ा सा तक है ना, पहले आपको थोड़ा सा पकड़ो, सब लोग थोड़ा सा हार्ड लगेगा, जस्ट उसके नीचे देखना थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, फिर हार्ड लगेगा, फिर सॉफ्ट लगेगा। तो जो सी शेप जो स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट होता है। सी शेप ये जो ट्रेकिया बना होता है वो सी शेप स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। ये हो गया अपना फेरिंग्स। लैरिंग्स, फिर अपन ने कर लिया अपना एक ट्रेकिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, जब दो पार्ट्स में डिवाइड होगा उसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस। ठीक है, यहाँ इसके बाद क्या होगा, अपने लंग्स लग जाएंगे, फेफड़े लग जाएंगे, है ना। देख रहे हैं, ये मेन स्ट्रक्चर होता है, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकस होते हैं इसके बाद ये क्या है, ऐसे करके जाएंगे और डिवाइड होते जाएंगे। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, प्राथमिक ब्रोंकस। उसके बाद फिर ये और सब डिवाइड हो गए। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी ब्रोंकस। ये ब्रोंकस था इतना पोर्शन, इसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद जब ये दो भागों में डिवाइड और हो गए उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी ब्रोंकस। और फिर उसके बाद जो है ये उसको बोलेंगे अपन टर्सरी ब्रोंकस। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकस। उसके बाद आता है लंग्स में मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इस तरह से आकृतियां रहती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं एल्वियोलर। क्या बोलते हैं इनको? एल्वियोलर। एल्वियोलर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तो आपको पहले ही ऑप्शन में दे देगा फेफड़ा, तो आप सीधा कट लगा दो। ठीक है, दूसरे तीसरे ऑप्शन पर आएगा क्या, एल्वियोलर, जो क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, जो आपने निमोनिया सुना ना, निमोनिया में क्या होता है, पानी भर जाना या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। पानी नहीं भरता, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया में एक्चुअली क्या होता है, जब अपन बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाते हैं या फिर किसी तरह के निमोनिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो अगर अपन एंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, तो क्या होता है,
यहीं पर एक्चुअली ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यहीं पर सारी प्रोसेस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होते, ये अगर आप एक एल्वेओलाई के स्ट्रक्चर देखो तो बहुत डीप है, तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी लाइन है वो ये है कि जो राइट अपना लंग्स होता है, राइट फेफड़ा होता है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट। रफ कर दो। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब, ठीक है। 3 पार्ट्स में कौन सा वाला डिवाइड होता है? राइट वाला लंग। अच्छा, ये वाला जो राइट लंग है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में बड़ा होगा, ठीक है। और लेफ्ट लोब, लेफ्ट फेफड़े में आपके 2 लोब होते हैं, ठीक है, अपर लोब और लोअर लोब, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा कटा हुआ बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? या फिर ये इतना छोटा क्यों होता है, कटा हुआ क्यों होता है? क्योंकि आपको सबको पता है यहाँ पर क्या लाई करता है? हार्ट, ठीक है, हार्ट लाई करता है। और जिस पोर्शन पर फेफड़ों के बीच में हार्ट लाई करता है उसको बोलते हैं मीडियस्टाइन। क्या बोलते हैं उसको? मीडियस्टाइन, ठीक है, जहाँ पर हार्ट लाई करता है, हार्ट रहता है, ठीक है। लाई के 2 मीनिंग होते हैं, LIE, एक तो झूठ बोलना होता है, एक सिचुएटेड होना, ठीक है, स्थिर रहना, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन समझ में है। अगर आपसे ये पूछा जाए, रीजन पूछा जाए कि व्हाई कि 2 लंग्स, ये वाला लेफ्ट वाला लंग छोटा क्यों है, तो क्या रीजन है? मीडियस्टाइनम कैविटी की वजह से। ये कैविटी होती है जिसमें अपना हार्ट। हाँ। अब तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी ये जो लंग है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, 3 लेयर होगी ना, म्यूकस मेम्ब्रेन की 3 लेयर पढ़ते हैं पर, एंडोमेट्रियम और एक्सोमेट्रियम करके। इसी तरह से इसकी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा। इस फिगर बता दूंगे। प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी। आपने ये पढ़ा होगा कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी एक्चुअली यहाँ है, ठीक है, पानी कहाँ भरता है? प्लूरल कैविटी में। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लूराइटिस, ठीक है, प्लूराइटिस। बायोलॉजी में या मेडिकल फील्ड में जहाँ भी आइटिस लगता है, इट मींस क्या है? वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? सूजन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? सूजन। इन्फ्लेमेशन के एक्चुअल में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर वो रेडनेस, पेन, सूजन और एक और रहता है, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, पर 4 सिम्टम्स होते हैं। आप इतना याद रखो कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, उसको पानी पिलाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर? प्लूराइटिस होता है। अच्छा, इसको ट्रीट करने